नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे स्वयं। दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारी सुनियोजित और किसी बड़ी प्लानिंग की वजह से होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छी प्लानिंग के बावजूद भी हम असफल हो जाते हैं। भाई, ऐसा क्यों होता है? चलिए, मैं पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए प्लानिंग का और उस प्लानिंग पर स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम उस प्लानिंग पर इम्प्लीमेंट करने का क्या परिणाम हो सकता है। ये कहानी है एक बाज की। बाज के बच्चे ने अभी अभी उड़ना सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण वो हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सुअर के बच्चे को भागते देखा। माँ माँ, वो देखो सुअर, कितना स्वादिष्ट होगा ना। मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सुअर एक बड़ा शिकार है। तुम चूहे से शुरुआत करो। बाज का बच्चा आज्ञाकारी था। उसने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। वो अपनी माँ के पास गया और फिर से सुअर का शिकार करने के लिए कहने लगा। अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीख लो, माँ ने समझाया। फिर कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सुअर को जरूर मार सकता है। और इसी की आज्ञा लेने वो माँ के पास पहुंचा। पर इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और कहा, बेटा, पहले मेमने का शिकार करना तो सीख लो। बाज जल्दी ही मेमनों का शिकार करने में पारंगत हो गया। फिर एक दिन वो अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सुअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई और सुअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सुअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता? नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन उसने जब पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी काबिलियत भी निखरती गई और अंततः वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ, क्योंकि उसने वो स्किल, वो कला सीख ली थी, अभ्यास की थी और अब वह उसमें कुशल हो गया था। दोस्तों, बाज की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाने की सीख देती है। इसलिए बड़ा लक्ष्य जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए। अपने गुरु की, अपने माता पिता की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अंततः अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बस कहते रहिए जय हिंदुस्तान।